बहुत ही बड़ी impropriety है on part of Chief Minister. I have never said anything against media or print media or social media. सही बात तो यह है कि मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है। मुझको उसी के जरिए जानकारी मिलती है, इनसे तो मिलती नहीं है जानकारी उसी से मिलती है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, और उसी जानकारी के बेसिस पे मैंने मीटिंग बुलाई थी कि हमको कहाँ कहाँ करेक्शन करना है। तो ये कहना तो बिल्कुल एकदम गलत है, और मैं मतलब कड़े शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये हाईली इम्प्रॉपर है और किसी सिविलाइज्ड आदमी को ये नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी बात जो ना कही गई हो वो दूसरे के मुंह में डाल दी जाए। मैं मीडिया का 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ, मीडिया से मुझे कभी शिकायत नहीं रही, बल्कि मीडिया बहुत फ्रेंडली रहा मेरे साथ, और गोवा में मेरा ये तजुर्बा है। आज जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो उसकी जो उसका बेसिस था या जानकारी थी वो सारी मुझे मीडिया ही से मिली थी, कोई मुझे बताने नहीं आया था। तो वो सारी चीजें मैंने रेज की थी। मैंने पूछा कि आप क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है आपके पास कितने सेंटर्स हैं, कितने आपके कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कितने कोविड सेंटर्स हैं, नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, कितनी आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी है, कितने आप पे वेंटिलेटर हैं, कितनी आप पे वैन्स हैं, जो शव ले जाने वाली गाड़ियां कितनी हैं, वो सारी चीजें सबकी जानकारी आई। और डिपार्टमेंट के लोगों ने जो जानकारी दी वो काफी दूर तक सेटिस्फैक्ट्री थी, लेकिन कमियां अभी बहुत हैं जो हमको ठीक करनी है सभी को। जो आदमी ये कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं वो गलत कहता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। अभी हमको एक नया कोविड हॉस्पिटल चाहिए, जो एग्री कर गए हैं कि हम नॉर्थ में करेंगे। कोविड सेंटर्स हम लोग तालुका लेवल पे खोलेंगे। फिर जो असली इशू है वो है ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का। हम जो आदमी मरता है उसी को कह देते हैं कि कोमॉर्बिडिटी थी, वो तो टीबी का बीमार था या कैंसर का बीमार था। वो जो अगर कैंसर का कोई बीमार है वो कैंसर हॉस्पिटल जाता है, वो कहते हैं कि नहीं तुमको तो कोरोना, तुम वहां जाओ। कोरोना वालों की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो पैरासीटामोल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो कोमॉर्बिडिटी का बहाना बना के लोगों को नहीं मरने देना है, बल्कि उनको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हमको देना है। ये मैंने इन लोगों से कहा और ये इस पे मान गए कि हम आगे से ये करेंगे, और कोमॉर्बिडिटी का बहाना नहीं बनने देंगे लोगों की डेथ के लिए। डेथ बढ़ रही हैं, ये क्या नाम, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो तो चलो, ये कि टेस्ट हमारे यहाँ काफी हो रहे हैं। पूरे देश के पैमाने पे भी गोवा में टेस्टिंग फैसिलिटी भी और टेस्ट काफी अच्छे तादाद में हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये भी इशू रेज किया जो एक एमएलए ने किया था जिसके भाई की डेथ हो गई थी, कि खाना प्रॉपर नहीं मिलता था। तो ये उन लोगों ने माना कि हाँ कुछ वक्त ऐसा हो गया था, चूंकि आउटसोर्स कर रखा किसी को। अब आउटसोर्स वाला तो आउटसोर्स वाला, वो क्या सुबह का खाना शाम को, शाम का दोपहर को, दोपहर का शाम को, ऐसे करते थे। लेकिन मैंने कहा कि इसको स्ट्रिक्टली क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी वॉश्ड और टाइम पे खाना मिलना चाहिए। क्योंकि एक तो वो अकेले में होता है, वहां घर के लोग नहीं होते हैं। खाना उसको जब दे रहे हो तो उसका मेनू वगैरह सब चेक करिए आप, उसको वो लोग माने कि हाँ हम ठीक करेंगे। उनकी निगाह में कुछ वक्त इसमें गड़बड़ हुई थी जो अब नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे। अब सारे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और वेंटिलेटर्स का था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का था, आईसीयू फैसिलिटीज, वो सारी चीजों पे मैंने रिपोर्ट ली। और हाँ, पीपीपी किट्स का ज्यादातर चीजें ठीक से हो रही हैं। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब अच्छे से काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस जो हैं वो हमको रोक लेते हैं कुछ चीजें करने से। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हमको लॉकडाउन लागू करना चाहिए था उस वक्त हमने नहीं किया। और प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कभी, प्रेस्टीज मैं तो नहीं करूंगा। अब उसी जगह से वो जो क्या जगह है, वास्को, मेरे यहां भी आते थे 4 लोग, मैंने रोके बेटा वहीं रहो, वहीं तनख्वाह दे देंगे हम। वास्को में लॉकडाउन की जरूरत थी, नहीं किया। मंगौर में किया तो फिर उनको राशन पानी नहीं मिल रहा है,
तो ये सारी चीजें थी जिसमें मैंने उनको, ये सारी जानकारी तो मुझे प्रेस से मिलती थी अल्टीमेटली, तो ये मैंने बताया और कुछ चीजों पे उनको एडमिट करना पड़ा कि हाँ ये गलती हुई है। तो अब मैंने कहा कि सब मिलजुल के काम करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, जितने उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है अंग्रेजी का, सिनर्जी होनी चाहिए मिनिस्टर्स में या अफसरों में, उतनी नहीं है, वो ज्यादा होनी चाहिए, खासतौर से क्राइसिस के दिनों में और ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं भी कोई चीज अगर रेज कर रहा हूं तो मेरा तो कोई यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं भी अगर करूं तो आप उसको इशू मत बनाइए, प्रेस्टीज इशू के गवर्नर ने ये पूछा, गवर्नर पूछ सकता है, क्योंकि गवर्नर के ऊपर बैठे वो मुझसे पूछेंगे, फिर मैं गलत जानकारी दूंगा, आपको बुरा लगेगा। तो मैं इसलिए पूछता हूं कि सही जानकारी मुझे हो, जहां मैं करेक्शन करा सकता हूं करेक्शन कराऊं, और ऊपर रिपोर्टिंग जो करूं सही करूं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को मिसलीड करूंगा, होम मिनिस्टर को मिसलीड करूंगा, आजकल तो राष्ट्रपति जी को भी बताना पड़ता है, तो वो गलत होगा। तो यहां दिक्कत क्या है कि जो चीजें हैं उनको ठीक से समझा नहीं जाता। तो मैंने आज ये भी कहा कि आप ये मेरी ड्यूटी है, इसका कोई इशू मत बनाइए, या आप, मैं प्रेस के लोगों से भी कहूंगा कि वो भी ये इशू ना बनाए कि मैंने मीटिंग बुलाई तो मैंने कोई क्लास लेने को बुलाई है। मैंने जो प्रेस का या अपोजिशन का या सब लोगों का जो मुझे जानकारी होती है वो बता के चीजों को करेक्ट कराना, और जो हो रहा है वो आगे बताना, तो एक नेक नियति के साथ किया गया काम है। सर क्या ये लॉकडाउन अभी बहुत लेट हुआ ऐसा लग रहा है सर? अभी गवर्नमेंट ने, इसमें अलग अलग राय है लोगों की, ये कुछ की तो ये राय है कि इसको ज्यादा करना चाहिए, कुछ की ये राय है कि देर से हुआ तो अलग अलग राय है। मुझे बहुत, अपोजिशन पार्टीज का तो ये कहना कि ये 15 दिन को होना चाहिए, कोई महीने वाला भी आ जाएगा। तो ये असेसमेंट करना डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर का काम है। सर आपका व्यू क्या है सर? अभी पर्सनली एज अ केस इंक्रीज हो रहा है, उसका वजह से गोवा गवर्नमेंट ने कुछ तो एक सीरियसली डिसीजन लेना चाहिए था पहले ही। वो केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका एक बड़ा कारण तो ये बताते हैं कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए बड़े दिखते हैं, लेकिन सही बात यह कि पूरे देश में बढ़ रहे हैं और यहां का अभी पीक आना है वो नहीं आया है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस हम ये उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उनको बेहतर इलाज प्रोवाइड करें, उनकी देखभाल करें, तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सही है कि ये जो हमने लॉकडाउन किया है इसकी कामयाबी तब होगी जब हमारे नागरिक अपने से समझें, वो लापरवाही ना बरतें, वो खुले में ना घूमें, वो मुंह ढक के रखे। हालांकि मुझे बोलने के लिए ये हटाना पड़ा, लेकिन वो हर वक्त मुंह ढक के बोले, फासले के साथ तो मैं बैठा हूं आपसे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे करने से वो कामयाब होगा।